सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर नहीं है, ठीक है। इसके बाद और 2-3 लेक्चर आएंगे जिनमें कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का आखिरी टॉपिक, ठीक है। इस हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में आपको पहले तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखने हैं, जैसे कि dy अपॉन में dx, इसी को मैं लिख सकता हूँ y1 या फिर y सफिक्स 1 या फिर y डैश, ठीक है। फिर डबल डेरिवेटिव इसको रीड किया जाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर, या फिर d2y बाई dx स्क्वायर, इसी को लिखा जाता है y2 विच इज y डबल डैश। अगर मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता, वैसे तो आपको सेकंड ऑर्डर तक ही दिया हुआ है, लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता तो वो होता है डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब विच इज y3, इसी को लिखा जाता है y ट्रिपल डैश, ठीक है। इसको हम बोला करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम बोला करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोला करते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन से जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो क्वेश्चन में ऐसा भी यूज कर सकता है, ऐसा भी, ठीक है। इनमें से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकता है, तो आपको ये तीनों आने चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट नॉर्मली करना है जैसे आप अब तक करते थे, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे y is equal to sin inverse x, और यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है। प्रूव दैट क्या है, d2y अपॉन में dx का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है क्वेश्चन में, d2y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। सो अब क्या करोगे, देखो y क्या दिया हुआ है आपको, sin इनवर्स x। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन में dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये आपने इसका डेरिवेटिव निकाला dy अपॉन में dx, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखोगे आप d अपॉन में dx ऑफ dy अपॉन में dx which is equal to d अपॉन में dx of 1 by √1 minus x square, ठीक है। अब देखो ये d into d स्क्वायर हो जाएगा, dx into dx का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा d2y अपॉन में dx का स्क्वायर which is equal to, इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसको लेके जाना पड़ेगा ऊपर। तो आंसर आएगा d अपॉन में dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1/2। देखो यहाँ 1/2 होगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर में नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, x का पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x का पावर n, आंसर आएगा -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2 माइनस 1, बट ये x है क्या, नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, अब आप इसी को लिखोगे -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2 इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, सो x into 1 आंसर इज x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये मिल जाएगा आपको dy अपॉन में dx। सो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, है ना। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन इसके, बस आपको डिफरेंशिएट करते जाना है।
क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में? y is equal to a sin log x plus b cos log x, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट d2y अपॉन में dx स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x dy अपॉन में dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आपको प्रूफ करना है। देखो आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में log x प्लस b cos अगेन ब्रैकेट में log x। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, ठीक है। a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव देखो, साइन log x ये कंपोजिट फंक्शन है तो पहले साइन का लोगे, साइन का डेरिवेटिव cos log x इंटू d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस b अगेन कांस्टेंट है cos log x, तो फिर से कंपोजिट फंक्शन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ गया साइन log x इंटू d अपॉन में dx ऑफ log x, ठीक है। सो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x। सो आंसर इज a cos log x into 1/x minus b sin log x into 1/x, ठीक है। अब देखो dy अपॉन में dx का आंसर आया a cos log x माइनस b sin log x डिवाइडेड बाय x। मैंने क्या कर दिया, ये x और ये x एलसीएम ले लिया। अब मैं अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ लगेगा क्वोशंट रूल और ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप इस x को इधर भेज दो। आंसर क्या आएगा, x dy अपॉन में dx इज इक्वल टू a cos ब्रैकेट में log x माइनस b sin ब्रैकेट में log x, ठीक है। नाउ यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट फंक्शन x dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव, अच्छा पहले हम लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट फंक्शन x dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन dy अपॉन में dx इनटू x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव सेकंड, dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव होता है d2y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव हो गया 1 व्हिच इज इक्वल टू a कांस्टेंट है cos का डेरिवेटिव। सो यहाँ आएगा माइनस a sin log x। देखो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इसलिए नेगेटिव साइन बाहर आ गया, d अपॉन में dx ऑफ log x माइनस b साइन का डेरिवेटिव cos log x इनटू d अपॉन में dx ऑफ log x, ठीक है। सो देखो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या आएगा, x d2y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx which is equal to minus a sin log x अपॉन में x log x का डेरिवेटिव माइनस b cos log x अपॉन में x इस log x का डेरिवेटिव, ठीक है। अगेन मैं x को डिनोमिनेटर में ला सकता हूं, मतलब एलसीएम ले सकता हूं। सो अगर मैंने ऐसा किया तो देखो आंसर क्या आता है, x d2y अपॉन में dx का स्क्वायर प्लस dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस 1/x a sin log x प्लस b cos log x, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो है ना ये y है,
ये वाला जो पोर्शन है ये y है, इस x को आप इधर भेज दो, आंसर आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और इस y को आप यहाँ शिफ्ट करो तो आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x का पावर x एंड बोला है फाइंड dy अपॉन में dx। तो अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू x का पावर x, यहाँ पे आप log ले लो। सो आप log लोगे तो आंसर आ जाएगा टेकिंग log y इज इक्वल टू log x का पावर x, ठीक है। आई थिंक डेरिवेटिव तक तो आपको आता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके पहले भी हमने सॉल्व किया है। ये हो जाएगा log y विच इज इक्वल टू x log x, ठीक है। अब देखो log y का डेरिवेटिव, इसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू x फर्स्ट फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x इंटू डी अपॉन में dx ऑफ x, है ना। सो 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस log x इंटू x का डेरिवेटिव 1, सो x क्या हो गया, कैंसिल। सो dy अपॉन में dx अगर आपको निकालना है तो y को यहाँ से आप भेजोगे इधर तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस log x, ठीक है ना। y क्या है, y है x का पावर x, तो अभी रिप्लेस नहीं करते क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आपने इसको x का पावर x से रिप्लेस कर दिया और फिर डिफरेंशिएट किया तो फिर आपको log लेना पड़ेगा। सो इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन y d अपॉन में dx ऑफ 1 प्लस log x प्लस सेकेंड फंक्शन 1 प्लस log x इंटू y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, ठीक है। सो d2y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू y, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस log x इंटू y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। देखो ये dy अपॉन में dx का वैल्यू आप यहाँ से उठा के पुट कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा। सो आंसर इज y इंटू 1 y बाई x प्लस 1 प्लस log x इंटू dy अपॉन में dx का वैल्यू है y 1 प्लस log x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर इज y कॉमन दोनों में 1 बाय x प्लस 1 प्लस log x का स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन में dx का स्क्वायर। नाउ लास्ट स्टेप आपको पता है y का वैल्यू रिप्लेस करना है। सो d2y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर x 1 बाय x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ठीक है।
आपको डिफरेंशिएट कर, अच्छा फिर से यहाँ पे सेम d2y अपॉन में dx का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। सो क्वेश्चन में जो दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, क्या करोगे आप इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आई थिंक इसका पहला डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है, सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो इसको आप ले लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको आप ले लोगे सेकंड फंक्शन, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, फर्स्ट फंक्शन x क्यूब d अपॉन में dx ऑफ log x, देन log x d अपॉन में dx ऑफ x क्यूब, ठीक है। सो x क्यूब इनटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस log x इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x रेज टू द पावर 2। एक x से इसको काटा, यहाँ स्क्वायर हो गया। सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, ठीक है। सॉरी ये तो मिला हमको डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, हमको निकालना क्या था d2y अपॉन में dx का स्क्वायर। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आंसर आएगा 2x प्लस 3 कांस्टेंट है। नाउ x स्क्वायर log x का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ x स्क्वायर। सो आंसर आएगा d2y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x प्लस ये 3 यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो आंसर आया प्लस 3 log x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक x से एक x कैंसल, सो d2y अपॉन में dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस अगेन सॉरी 2x प्लस 3x, ये यहाँ पे x बचा ना, x स्क्वायर में से x कट गया तो x बचा, तो 2x 3x, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 5x। नाउ 3 2s are 6x इनटू log x, तो ये है आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। y is equal to e का पावर x into sin 5x, y is equal to e का पावर x into sin, इसको आपको लेना है फर्स्ट फंक्शन, इसको लेना है सेकंड फंक्शन, ठीक है। नाउ y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो क्वेश्चन में अगेन वही है, फाइंड d2y अपॉन में dx का स्क्वायर। सो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, फर्स्ट फंक्शन e का पावर x d अपॉन में dx ऑफ sin 5x प्लस sin 5x d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x, आंसर आएगा e का पावर x, sin का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, cos 5x इंटू d अपॉन में dx ऑफ 5x प्लस sin 5x इंटू e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x। अब देखो e का पावर x आप कॉमन निकाल लो दोनों जगह से, यहाँ पे बचा cos 5x, नाउ 5x 5 कांस्टेंट है विथ वेरिएबल, तो 5 आया बाहर, x का डेरिवेटिव 1, सो यहाँ लिख लिया मैंने 5 प्लस यहाँ आ जाएगा sin 5x, ठीक है। ये मिला आपको dy अपॉन में
dx। अब अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy अपॉन में dx का डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन e का पावर x d अपॉन में dx ऑफ पूरा ब्रैकेट, ठीक है, 5 cos 5x प्लस sin 5x प्लस सेकेंड फंक्शन 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू d अपॉन में dx ऑफ e का पावर x। प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड, देन सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। सो देखो आंसर आएगा e का पावर x, नाउ 5 कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर, cos 5x का डेरिवेटिव माइनस sin 5x इंटू d अपॉन में dx ऑफ 5x प्लस sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x इंटू d अपॉन में dx ऑफ अगेन 5x, देन प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x। अब आप e का पावर x फिर से कॉमन निकालो, ठीक है, ये d2y अपॉन में dx स्क्वायर है, ठीक है, सो e का पावर x आपने कॉमन निकाल लिया। अब देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ फिर से 5 बचेगा, 5 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 नेगेटिव साइन के साथ माइनस sin 5x, ठीक है, प्लस यहाँ 5 बचेगा और ये cos ही रहेगा, सो 5 cos 5x प्लस अगेन यहाँ पे 5 cos 5x प्लस sin 5x। देखो ये दोनों ऐड हो गए, 5 cos x प्लस 5 cos x, ये हो जाएगा e का पावर x 10 cos 5x, ठीक है, ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, माइनस 24 sin 5x, और ये है आपका फाइनल आंसर d2y अपॉन में dx का स्क्वायर, ठीक है।